एक बार पानी तो पो यार पानी लो यार बोल भाई जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है, एक तीर एक कमान, कुछ तो करो जवानी में, कुछ तो करो जवानी में, कुछ तो करो जवानी में। सभी समाज युवा साथियों, जो आप लोग आज भीलवाड़ा में आवागमन हुए, उसके लिए मैं एक बार तो आप लोगों से माफी चाहूंगा कि आप लोगों के लिए मैं नाश्ता कुछ नहीं व्यवस्था नहीं कर, केवल पानी से काम चलाना आज। इस पानी की हम कीमत जरूर चुकाएंगे और पिछली साल मैंने जो 17 मांगे की थी उसकी सरकार काल में 13 रख के बैठी है, क्योंकि ये लोग समझ रहे हैं कि भील समाज कमजोर है। इन लोगों ने बार बार एक ही चीज दबाया है कि आप लोग तब जाओ मला या लगन पड़ रही कि एसडीएम ऊपर उच्च न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय और यूएनओ ने 9 अगस्त आदिवासी के आदेश जारी किए हैं, तो उनकी पालना क्यों नहीं की जा रही? आप लोग बार ये कहते हैं कि आपके साथ जो भी हथियार है धार है, तो बिना धार के हथियार कौन सा होता है मुझे बता दीजिए। क्योंकि ये जितने भी तलवारें हैं, हम कोई इस भीलवाड़ा से लड़ने नहीं आए, हम इसके मालिक हैं और मालिक के दर्द भैया हैं। क्या सोचा था इन लोगों ने कि भील पुणे वापस लौट के नहीं आएगा? ये तो केवल एक चुल्लू भरे लोग हैं हम। अभी तो पिछले साल की वजह से हमने डबल किया, अब की बार ट्रिपल करके दिखाएंगे। और ये लोग सोच रहे हैं बार कि यार ये भील तो थोड़ा रहेगा यार, क्या भैया ये तो आग उड़ गई हमारा समझ में ना रही। ये तो आज छोरा आया हमारा लोगों ने तो ही को नहीं की। सबको बड़ी परेशानी की था लोगों ने कौन है यार, बताओ परेशानी ध्यान में है अगर कौन है कोई ना थे लोग ये देखेगा अनपढ़ नहीं होता है, सब लोग अनपढ़। व्यवस्था बनाए रखे आप सुने, और मैं कुछ और चीजें सुनाऊंगा आपको। अभी तक थोड़ा लंबा चलेगा, थोड़ा एंकर साहब मुझे थोड़ा लंबा टाइम दे। पानी नहीं लाया, अरे जंगलों में लगा गया। इन लोगों को डर इस बात का लग रहा है। हेलो अरे इन लोगों को डर ये लग रहा है कि हमारे बाप दादा भी अनपढ़ थे पहले, तुम्हारे को पता है कि नहीं है, और तुम लोग भी अनपढ़ है भी है। इनको सोच ये है कि ये लोग सोच रहे हैं यार कि माँ तो यार ये अनपढ़ भील घना एरिया बढ़िया तक लोग मूर्ख बन गया, कहीं बन गया बढ़िया तक मूर्ख बन गया। हकीकत बात तो यह बता दूं, और ये जदी जाओ जदी ये क्या है यार, ये बिला मत लकड़ी कौन की चीज मांग बागो कहीं है, कहीं क्या हुआ कि मांग बगाया मैं लकड़ी कौन है, मैंने बिल प्रदेश मांग ली, देखो ही ना था बाप ने। ये सोच रहे हैं बिल प्रदेश कटू ले आए, कहीं हो जाएगा ये बिल प्रदेश कटू की बंदोली पड़ेगी, ताकि समाज के नाते ये सोच रहे तो यार बिल प्रदेश न बढ़ सके, पॉसिबल कौन है, कहीं कह रहा है पॉसिबल कौन है। पर इनका यह सोच है कि मैंने यदि मेवाड़ की लड़ाई की थी, यदि आधा भाग के सन्ना थी कहीं क्यों, और यार जीत न सका भी, वो सोच रहा है आप जीत न सका हुआ थे, अभी महाराणा प्रताप ने जीता लिया यार, कहीं की तो बिल प्रदेश भी बन गई, कहा कि बिल वालों दी जो बिल अगर नाम बशु तो को है, और इनके को छेड़खानी की रही होगी, कान में डंडू कर दिया हूं मेरा। पानी पीला पानी वो लंबो चालू कर दो, अरे बता के मसालो लाओ यार, देखो
मारो मसाला तेल ले आओ तो क्या हो जा रोटी बनाओ बच्चा। अब एक बात पाची बताओ जाने यार भूल क्यों आप ही पहली लड़ियां लड़े की मेवाड़ की ठीक ही लड़ियां अब यार नहीं कौन आप ही जल की लड़ाई कर रहा आप ही जमीन की लड़ाई कर रहा जल की लड़ाई कर रहा ये रोज रुकने लगा रहा मैं नया का काम कर रहा ये रुकने में जब काम आप ही कर रहा मानो ये नए नए स्कीम बता रहे फोटो खाच मैं रोकड़ा लगा रहा यार ध्यान लिखो ना होगा रुकड़ा अब लड़ाई केवल जल और जंगल की है और जमीन की है। आप लोगों से आपको मूर्खता बना रहे हैं लोग और आपकी जमीनें कोस रहे हैं। आपको पता है पूरे जिले की हालत खराब है, पूरे जिले की हालत खराब। कोई तो कीको कब्जो करियो कोई कीको कब्जो करियो बाबरो दिल तो की कब्जो ही नहीं करियो। सोशल मीडिया के तरजीह सुनाना चाह रही हूँ कुछ लोग जो खुदार पास का है वो माँ की जमीना पर जबरदस्ती कब्जा कर गया ये शासन प्रशासन तुरंत सफा करा दे बाकी अब के बारे में सरकार ने साफ कर दे। मैं एक चीज बताऊं वो एक वन विभाग 2005 को नियम थाने ध्यान में नहीं मैं बताऊं वन विभाग वाला क्या या तो माँ की फॉरेस्ट की जमीन क्या हुआ तो फॉरेस्ट पे लिया हो आदिवासी पे लिया ये लोग मूर्खा बना माने। मैं एक आरटी लगाई वन विभाग में मैं पूछो ये जमीन को मालिक है को बाप कोई जो वह कह क्या हुआ माने नंगा कोई नहीं क्या हुआ अब थान लगे को थका लगी मर जमीन भाई जमीन ये की कौन है अगर ये की जमीन है तो बाप लेना मार रखे कागवा एसटी की जी पीरोड़ा पिला का नाम मरशो तो एसटी लगे तो ते पिला तो ये दूसरा शरणार्थी कटवाया थे। दूसरों आप लोगों ने मैं एक चीज और बताऊं सरकारी जमीन जो अनुसूचित जनजाति में है ये लोग कह रहे हैं कि या चारागाह या आबादी और या बिला नाम और या नंगी कौन बिला नाम है नंगी कौन है घर का नाम चेंज कर दियो। सरकार के राजस्व रिकॉर्डों को इन्होंने चेंज कर दिया 1947 से पहले बिलों के नाम कब्जा था उन परसेंटेज के आधार पर बताता हूँ आज आदिवासी की हालत खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आदिवासी इस धरती का मालिक है तो ये लोग इनको मालिक क्यों नहीं मान रहे। अगर कोई मालिक को छेड़खानी करता है तो उसमें मुकदमा दर्ज होता है तो यह मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करते। तो ये सोचने की समझने की आप लोगों को जरूरत है। मैं चाह रहा हूं आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो अनपढ़ अरे अनपढ़ पर जो थे खेता में गेहूं मक्की बारी वो सब लोग यही खा रहे हैं कि काला ने थोड़ा काला करिया कागजा और कहीं नहीं रही ये कागजा ने खा सके खाल पेट में बस गया पर था कि जमीन बेची जी में उगाओ जो यही कलेक्टर साहब का यही तहसीलदार साहब का ये एसडीएम साहब का ये थे जो भाव जो खाओ वो थे जो अगर साहब बन गया तो ये खेता ने वहाँ की इसलिए माँ के झाड़ कर थमचाड़ा न करे। माँ की समाज बहुत बड़ी समाज है। आज तो पिलवाड़ा को प्रदर्शन देखी गई ये लोग आज तो मुंह जगह हुए ने ऐसे हमारा भाई दीदी जहाँ किया जो ये शायद तक नरज गना की अब डोगरा डागरा भी आई थोड़ा दिन बाद में हमारे सर्वप्रथम सबसे बड़े जो राजा थे वो टांटिया मामा भील के नाम से जानते हैं। अगर बुजुर्ग लोग नहीं जानते उनके बारे में सोच ले समझ ले और मेरे से पूछ ले इस बारे में। टांटिया मामा कौन था? वो इन देशी अंग्रेजों को हिलाने वाला एक बड़ी सरकार थी। वो खुद अपने आप की बहुत बड़ी सरकार था वो। उसके टाइम की बात बताता हूँ जमीन के लिए आपको। हम लोग 7500 ईश्वर पूर्व हम आदिम लोग जो आदिवासी के नाम से जाने जाते हैं वो हम लोग 100% थे। कितने थे? और हमारी जमीन 100% थी, यानी मालिक हम तो हमारी 100% रहेगी। फिर हमें हड़प्पा की सभ्यता आई और हड़प्पा की सभ्यता के साथ साथ मुगल आए थे। मुगलों ने 60% आदिवासियों को रखा। कितना रखा? और 70% जमीन रह गई। ठीक है। फिर 1600 में अंग्रेज आए थे। अंग्रेजों से हमने लड़ाई की। फिर 40% रह गए हमारे आदेश। कितने परसेंट रह गए? तो 60% कहाँ गया?
उसके बाद हमारे पास सन 1935 में भारत शासन अधिनियम लागू हुआ, उसमें हमारे पास 22% जमीन बची और 65% ही हमारे पास ये रही जमीन। उसके बाद हम लोगों ने 1947 जो आज़ादी का दिवस था, स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त बोलते हैं अपन लोग, हम जिस टाइम आज़ाद हुए थे उस टाइम हम लोग 18% बचे थे। कितने बचे? 18। और केवल 65% जमीन बची थी हमारे पास। कितनी? उसके बाद 1950 में हम लोग 8% रहे और 30% जमीन रही हमारी। कितनी रही? उसके बाद 2022 की स्थिति बता रहा हूं हमको, 7% आदिवासी बचे और 3% जमीन बची हमारी। तो जमीन कौन ले गया? ध्यान है तुम्हारे को? और ये 7% 7.5 आदिवासी बचे, यानी 93% आदिवासी खो गए। तो कहां गए वो लोग? आप लोगों को यह पता नहीं कि इन लोगों को धीरे 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 कोई ईसाई बना, कोई मुस्लिम बना, इस वजह से हमारे आदिवासी कल्चर खत्म हो गया। इसी वजह से हमारे लोग जमीनों को दूसरों को सेल कर दिया, जबकि आदिवासी यानी एसटी में जितने भी लोग हैं उनकी जमीन उनके आदान प्रदान होती है, तो दूसरे लेने कैसे आगे? मेरे को समझ में नहीं आया ये चीज। इसी के साथ मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं, क्या इन लोगों का गला घोट के इनकी हत्या कर दी गई? कुछ ना कुछ तो हुआ। आप लोगों को सोचने का विजय। हम 100% थे, जिसकी हालत खराब करके हमारे पास 7.7% आदिवासी बचे हम लोग। इसका मतलब 93% लोग या तो मार दिए गए या वो बदल दिए गए। इसमें सोचने की जरूरत है हमें। क्या बिरसा का खून मर गया? क्या टांटिया मामा का खून मर गया? आप लोगों को समझना पड़ेगा। क्या हमारे प्रतिनिधि गुलाम बन गए? क्या हम सब खाटले ले लेके निकल गए? क्या हम लोग खाटलों में बैठे बैठे केवल पंचे और पटले करेंगे? इसी के साथ आप लोगों से फिर मैं पुनः कहना चाहूंगा कि आप लोग इस भीलवाड़ा बलराज फील की तरह पर पधारे, इसके लिए स्वागत, अभिनंदन पुनः। आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ, आप लोग रोज सोचना, दिमाग लगाना, सब लोग की रह रहे हो बलराज फील जानो ना? कोई जाने क्या वहां को फोटो ही बन था, पता नहीं लगी वाली वो है कोई, वो झुंझार है, वो मैंने लाइक क्यों है, मैं आना सबने ले बैठ वो झुंझार है, वो मैंने लाइक क्यों, और वहां का हाड़ के हमारे को कटे कहा मैंने दुख दे रही हूँ। शासन प्रशासन आप लोगों से भी कोशिश कह रहा हूं कि आप पुरातत्व विभाग से उस वो कहां मरा, उसकी क्या हालत थी, उसके बच्चे कहां गए, उसका सर्च करें और हमारे समाज के सामने अगली बार रखें, जो मैं आप लोगों को जवाब दे सकूं कि वो कहां मरा, उसके पिता था, उसकी माँ थी या उसकी घरवाली थे, उसके बच्चे थे, वो कहां गए। इसका मतलब इसमें कुटारघात किया गया, क्योंकि इन लोगों को पता चल जाएगा बिलराज की हिस्ट्री, तो ये साले मानेंगे नहीं, इधर हालत खराब कर देंगे। आज तो ये देख रहे कि यार ये द्वारा उठाने कुछ चली मेरू यार जतरी ये रोज दान की निकले तो मेरा तेल बाल काटू आज। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। आप लोगों को मैं एक बार पुनः कहना चाहूंगा, आपके इस संघर्ष की वजह से हम लोगों को एक छात्रावास की जमीन मिली है, आपको पता नहीं, जोधरास में। वो इसी के साथ आपके इस मदद से मिला मुझे, और इसी के साथ मैं जिला प्रमुख जी बरजी भाई का भी धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि 10 लाख रुपए की सैंक्शन निकाल दी इन्होंने, और इन्होंने कहा पैसों की गंगा बहा दूंगी, पर मेरे को एक पैसा नहीं चाहिए, मैं है जैसी पी रहूंगी, क्योंकि पढ़े लिखा तो मुर्गे लिया, अनपढ़ी काम चला लिया।